हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, साइंटिफिक नोटेशन। क्या होती है ये साइंटिफिक नोटेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है कि जो साइंटिस्ट लोग थे, जब एटम का साइज़ क्या था, बहुत छोटा था। तो जो एटम का साइज़ था छोटा था, तो उसका साइज़ इतना छोटा था कि उसको जब हम नंबर्स में रिप्रेजेंट करते थे तो उसको काउंट करना बड़ा मुश्किल था। जैसे मान लो ये हमारे पास ये नंबर है, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास 0.00000000000016 है। इस तरह एटम का साइज़ होता था। उसको काउंट करना, उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता था, एक्सप्रेस करना भी मुश्किल होता था। तो ऐसे इसी तरह क्या होता था, जो जो एटम्स थे, ठीक है, एटम्स मान लो किसी क्वांटिटी में हमें एटम्स मेजर करने थे। क्वांटिटी मान लो 2 ग्राम पड़ी है, 4 ग्राम पड़ी है, तो उसमें पता नहीं कितने बहुत सारे एटम्स होते थे। तो उनका नंबर कुछ इस तरह लिख लेते हैं, 6.0 करके इतने एटम्स। तो इतने एटम्स को काउंट करना बड़ा मुश्किल था। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने एक नोटेशन बनाई, ठीक है, जिससे हम क्या करते, इस नोटेशन से हम क्या कर सकते हैं, इन बड़े नंबर्स को और इन छोटे वेरी वेरी छोटे नंबर्स को क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन को बच्चों कैसे लिखते हैं, n इंटू 10⁻n लिखते हैं। n का मतलब क्या होता है, n इज एक्सपोनेंट होता है। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो n क्या है, n क्या एक नंबर है, ठीक है, n एक नंबर है जिसकी वैल्यू हमें किसके बीच में रखनी है, 1.0 से लेके 9.9 से रखनी है। यदि वैल्यू इसके नीचे है या इसके ऊपर है तो हमें उस वैल्यू को इस रेंज में ला देना है, उस वैल्यू को इस तरह हमें लिख देना है, 1.0 से लेके 9.9 के बीच में लिख देना है, ठीक है। तो उस वैल्यू को इस तरह रिप्रेजेंट कर देना है। बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन कब यूज़ होती है मैंने अभी आपको बता दिया, फिर भी हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन ओनली यूज्ड व्हेन द वैल्यू इज़ वेरी वेरी लार्ज और वेरी वेरी स्मॉल। मैंने अभी आपको बताया कि यदि वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और या फिर बहुत बहुत ज़्यादा छोटी होगी, तब हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। एक और तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन वैल्यू लेस देन 1.0 और ग्रेटर देन 9.9। साइंटिफिक नोटेशन हम तब भी यूज़ करते हैं जब वैल्यू कितनी रहेगी, 1.0 से कम रहेगी, तब भी साइंटिफिक नोटेशन हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। और जब वैल्यू 9.9 इससे ज़्यादा रहेगी तब भी हम साइंटिफिक नोटेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। बच्चों, एक दो बातें और याद रखने वाली हैं। जब भी आपको किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको डेसिमल लेफ्ट या राइट मूव करना है। तो आपको क्या करना है, जब 10 रेज़ टू पावर करना है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 10 रेज़ टू पावर n, जो n रहेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। n की जगह मैंने यहाँ पे x लिख लिया है, तो ये x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो कैसे हमें पता चलेगा, उसके लिए हमें कुछ याद रखना पड़ेगा। यदि हम डेसिमल को लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो ये वाला x हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि डेसिमल को हम राइट की ओर मूव करेंगे, ये वाला x हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसको हम एक एग्जांपल से अच्छी तरह समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास 602.300 है, हमें इसे क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हो गया n इंटू 10⁻n। n का मतलब क्या हुआ कि हमें इस वैल्यू को, n को कैसे लिखना है, 1.0 से लेके 9.9 लिखना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1.0 टू 9.9 के बीच में क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, या फिर 1 हो या 9.9 हो, इसे नीचे नहीं होनी चाहिए, 1.0 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 1.0 हो या इसके बीच में कोई वैल्यू हो, या 9.9 होनी चाहिए। बट यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, 602 पॉइंट है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट की ओर मूव करना पड़ेगा, 2 प्लेस तक मूव करना पड़ेगा, 1 2, ठीक है, 2 प्लेस तक मूव करना पड़ेगा। तो हमने जब इस डेसिमल को 2 प्लेस तक मूव किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6.0230 10 रेज़ टू पावर 2 लिख देना है। 10 रेज़ टू पावर 2 यहाँ पे प्लस पे लिख देना है,
ठीक है, हमने 2 डेसिमल पॉइंट मूव किए हैं तो हमें क्या लिखना है, 10⁻² लिखना है। यदि 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट को मूव करते तो यहाँ 3 आना था, बट यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मैंने अभी आपको बताया यदि हम डेसिमल लेफ्ट की ओर मूव करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं 6234.567। अब इसे हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1.0 या फिर इसके बीच में या फिर 9.9 होनी चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 6 पॉइंट बनाना पड़ेगा, 6 पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो 6 पॉइंट बनाने के लिए हमें कितने डेसिमल मूव करने, इस डेसिमल को कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट मूव करवाना पड़ेगा। जब आप 3 डिजिट मूव करवाओगे 10⁻⁴ कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। प्लस लिखोगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया यदि आप लेफ्ट की ओर मूव करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, जब 1 2 3 डिजिट मूव करवाया तो हमने लिख दिया 6.234567 इंटू 10⁻3। ये हमने लिख दिया साइंटिफिक नोटेशन में। इसी तरह हम एक लेफ्ट राइट वाला एग्जांपल लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, 0.00000162 लिखा हुआ है। तो हम अब हमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। इसको हमें 1.0 या फिर इसके बीच में या 9.9 में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेसिमल को हमें क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। कितने डिजिट मूव करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 6 डिजिट मूव करके 1.62 लिख देंगे, 10⁻6 लिख देंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, तो हमें यहाँ से पता चलेगा इफ़ द डेसिमल राइट की ओर मूव करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। तो इसी तरह हमारा ये वाला एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह है, 6.0.00001356। इसी तरह हमें इसको भी क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम इस डेसिमल को क्या करेंगे, मूव करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट तक मूव करेंगे। 5 डिजिट मूव करने के बाद हमें क्या लिख देंगे, 1.356 10⁻5। यहाँ पे 5 क्योंकि 5 डिजिट मूव किया है इसलिए यहाँ पे 5 आएगा। 5 प्लस में आएगा, माइनस में आएगा। मैंने अभी आपको बताया जब हम राइट की ओर मूव करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। तो ये था बच्चों हमारा साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरह पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।